ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपके जीवन में प्रेम विवाह में कौन से वो 3 कारण हैं जो बाधा बनते हैं। साथ ही यदि आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उससे आप बाहर कैसे निकलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपका जो मुख्य है, जो स्वभाव रहता है वो कैसा रहता है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव बनते हैं। ऐसे में हमने जो अनुभव में पाया है कि इस राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही शांति प्रेमी होते हैं। इस राशि वाले जो लोग हैं वो लोकप्रिय, दयालु, दृढ़ निश्चयी भी प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि वृषभ राशि के जातक किसी भी काम में जब मन लगाते हैं तो उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। साथ ही आपको झूठ बोलना पसंद नहीं होता इस राशि के जातकों को। हालांकि आप कला प्रेमी होते हैं, संगीत में, गायन में, कला में आपका इंटरेस्ट होता है। साथ ही आप जीवन में धनवान बनना चाहते हैं। साथ ही आप सुख सुविधाओं के लिए हमेशा प्रयास भी करते हैं। और एक खास बात हमने इनमें देखी है कि इस राशि के जातक अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। अब अगर हम आपके लिए प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, हमने जो अनुभव में पाया, जल्दी इन्हें प्रेम किसी से होता नहीं है। और अगर ये प्रेम हो जाए इनको तो ये प्रेम में स्थिर होते हैं। ये बात बहुत अच्छी हमने इनमें देखी है। और जिनसे भी प्रेम करेंगे इस राशि के लोग, वो दिल से प्रेम करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप यदि वृषभ राशि वाले हैं, प्रेम में धोखा अवश्य आप खाएंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती है। अब ध्यान रखें कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो देखिए, थोड़ा सा कई बार आप प्रेम के मामले में पीछे रह जाते हैं। उसके कौन से 3 कारण हैं, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि वाले लोग शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। हमने आपको बताया कि ये देरी से इनको प्रेम होता है। कई बार इतने शर्म के मारे ये जिनसे भी प्रेम करेंगे तो कई बार इनका प्रेम एक तरफा रह जाएगा। पहली बात ये होती है। दूसरी बात कि आपके प्रेम जीवन में मुश्किलों का कारण, अगर आप प्रेम संबंधों के लिए हैं तो किस प्रकार की स्थिति बनती है। देखिए, आप में बदले की भावना भी होती है ना। बदले की भावना बहुत ज़बरदस्त इस राशि के लोगों में होती है। अगर आपके पार्टनर ने गलती कर दी तो आप उसको जल्दी माफ़ नहीं करते, जिसके कारण आपके जो प्रेम संबंध हैं वो कहीं ना कहीं से खराब हो जाते हैं। अब बात करते तीसरा जो कारण बनता है कि आप यदि वृषभ राशि वाले हैं। देखिए, हमने कहा कि ये दिल से प्रेम करते हैं और जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से दिल से प्रेम करेगा तो वो उस व्यक्ति को कैसे छोड़ेगा। तो ये प्रेम के मामले में आप एकाधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, उनको किसी से मिलने जुलने नहीं देंगे, है ना, उनकी खोज खबर लेते रहेंगे, जिसके कारण आपका पार्टनर आपसे ऊब जाता है और इसके बाद आपका कहीं ना कहीं से विच्छेद हो जाता है। लेकिन इंडिकेशन यह है कि वृषभ राशि वाले अगर प्रेम विवाह आप कर लें और सही जीवन साथी आपको मिल जाए तो आपके जीवन में बदलाव बहुत तेज़ी के साथ में आता है। हमने आपको एक और बात बता दें कि जो वैवाहिक जीवन आपका होता है वह औसत होता है। बहुत अच्छा नहीं होता तो बहुत ख़राब भी नहीं होता। लेकिन देखिए, आपको एक कारण और बनता है जो अब आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किल लाता है कि आपको अगर थोड़ा सा भी परेशान कर दिया जाए ना तो आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और अगर एक बार आप गुस्सा हो जाए तो आपको शांत करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्थिति बनती है। दूसरा कि यदि आपकी राशि वृषभ है, आप हमेशा विपरीत लिंग से मूर्ख कहीं ना कहीं से बनेंगे। तो आप विपरीत लिंग को जांच पड़ताल करने के बाद ही, बहुत ज़्यादा जज करने के बाद ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस राशि के जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, परिवार को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं। ये स्थिति इनमें होती है। तो हमने इस राशि को भी अच्छा माना है। लेकिन थोड़ा सा इनका जो प्रवृत्ति होती है
3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। समय का अपने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार तो आप अपने जो जीवन का जो शुरुआती पीरियड होता है लगभग 22 से 24-25 साल तक आप अपना समय मौज मस्ती में घूमने फिरने में बिता देते हैं। थोड़ा सा आप में आलसी प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण आपका डेली जो रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। देखिए वृषभ राशि वालों, अगर हम बात करें न्याय और कर्म के देवता शनिदेव की, तो शनिदेव स्वराशि के हैं, मकर राशि में ये गोचर कर रहे हैं और इन 3 महीनों में करेंगे। हालांकि ये वक्री रहेंगे, 23 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। बात करें यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की, तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में वक्रीगत अवस्था में है, हालांकि ये स्वराशि के हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राहु की, है ना, तो राहु की स्थिति आपके लिए किस प्रकार से 12th हाउस में, केतु आपके 6th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। साथ ही अन्य ग्रहों को भी हमने ध्यान में रखा है। तो इन सभी ग्रहों को अगर हम देखें आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, तो देखिए वृषभ राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध के मामलों में। तो देखिए जो अगस्त का महीना है प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देगा। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रेम संबंधों में पहले से हैं, आपका रिलेशन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं से खटपट चल रही थी, तो उसमें भी अब आपको शुभता अवश्य मिलेगी। लेकिन ध्यान दें कि आपके लिए 10 अगस्त के बाद का जो समय है, थोड़ा सा आपको अपने एंगर यानी क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि लग्न के अंदर यहाँ पर मंगल देव आ जाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपका स्वभाव जो होगा वो चिड़चिड़ापन लिए हो सकता है और आप अपना गुस्सा अपने पार्टनर पर उतार सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान कर चलें। हालांकि आपको 15 सितंबर के बाद प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को बताना चाहते हैं अपने प्रेम के बारे में, तो आप 15 सितंबर के बाद आगे बढ़ें, उसमें आपको शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर वृषभ राशि वालों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो यह मंगल आपके लग्न में रहेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों प्रेम संबंधों में हो, और यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति से भी प्रेम हो सकता है। इस स्थिति को लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। हालांकि एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो अक्टूबर का समय होगा, विशेष तौर पर 1 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर के बीच का समय होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपके लव एंड रिलेशनशिप के बीच में किसी न किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो इसको लेकर आपको सावधानी यहाँ पर बरतने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जैसे गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे और शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको परिस्थितियाँ अच्छी होंगी। और साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, पिछले समय में आपका ब्रेकअप हुआ था और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति पुनः आपके जीवन में आए, तो आप प्रयास आपको करना चाहिए 15 सितंबर से लेके और 20 सितंबर के बीच में। अगर आप प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आपको शुभता मिल जाएगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बिल्कुल भी जिनका ब्रेकअप हो चुका है और कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम बनती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में अनुकूलता अवश्य मिलेगी। क्रोध और चिड़चिड़ेपन को आपको नियंत्रण रखना होगा, तभी जाके हो सकता है कि आप ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर दें कि जो प्रेम संबंध में आपकी मधुरता है उसमें खटपट पैदा हो जाए, क्योंकि लग्न का जो मंगल होता है ना, वो कई बार व्यक्ति से ऐसी चीज़ें करवाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन। वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से हम एक ही बात कहेंगे कि बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपको शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता नजर आने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि 10 अगस्त से लेकर और आपको 1 सितंबर तक थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान देना होगा। बात वही फिर से आती है, क्योंकि देखिए लग्न के अंदर मंगल देव आएंगे, जहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। जब भी मंगल की सप्तम दृष्टि या कोई भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से ये अलगाव कराने का कार्य करते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा आप लोग करने लगेंगे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर आपके साथ निर्मित हो सकती हैं। तो वैवाहिक जीवन का खास तौर पर आपको ख्याल रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है ना। जीवन साथी को कोई ना कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन अगर आपकी राशि वृषभ है तो आप ये समझ कर चलिए कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनको तरक्की सितंबर के महीने में अवश्य देखने को मिलने वाली है। पद प्रतिष्ठा उनकी रुकी हुई थी वह प्राप्त हो जाएगी। साथ ही संतान से संबंधित अगर कोई समस्या वृषभ राशि वालों को चल रही थी, तो वह समस्या अब आपकी अवश्य दूर होगी। संतान आपकी प्रगति करने वाली होगी। साथ ही संतान के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। हालांकि संतान के लिए थोड़ा सा आपको जो अक्टूबर का महीना होगा उनकी संगति का ध्यान अवश्य रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप अगर संतान की पढ़ाई लिखाई को चिंतित थे, वह चिंताएं आपकी दूर होंगी।
है ना। ये सारी परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर अच्छी होती नजर आने वाली हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों, आप जैसे समझिए कि आपकी जो संतान है उम्र में बड़ी है, शादी विवाह हो चुका है, तो यहाँ पर संतान से विक्षोभ हो सकता है अगर उनके शादी विवाह हुआ है तो। ये स्थिति यहाँ पर हमें बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मुश्किलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब आइए कुछ आपके सवाल लेते हैं और उनके आंसर देते हैं। पहला, जो लोग अविवाहित हैं, क्या शादी से संबंधित बात आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बात आगे बढ़ेगी, लेकिन नवंबर तक कोई योग नहीं है। बात करते हैं दूसरा कि जिन वृषभ राशि वालों का ब्रेकअप हो गया है उनको अभी इंतजार करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। बात करते हैं क्या प्रेम विवाह करना चाहिए। हमने आपको कंडीशन पूरे वीडियो में बता दिया है। अगर स्थितियां अच्छी हैं, आपके लग्न में राहु नहीं है या सप्तम भाव में सूर्य नहीं है या शनि नहीं है, तो आप प्रेम विवाह करेंगे तो आपका प्रेम विवाह भी सफल होगा। अच्छा, किन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए। यदि आपकी राशि वृषभ है, तो यदि आप उम्र के 23वें वर्ष में हैं या आप 28वें वर्ष में हैं या 29वें वर्ष में हैं, तो इस वर्ष आपके विवाह होने के योग बनते हैं और शादी से संबंधित बात भी आगे बढ़ जाएगी। अब आइए जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिसको करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं और इसके साथ साथ आपके प्रेम जीवन की भी समस्याएं समाप्त होंगी। उससे पहले एक जानकारी और दे दें कि आप लोग जैसे राशिफल देखते हैं तो यह गोचर के आधार पर राशिफल दिया जाता है। अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो समझ लीजिए कि आपके लिए वैवाहिक जीवन में मुश्किलें होंगी। पंचम भाव की स्थिति खराब होगी तो आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति खराब होगी। तो आप लोग जब राशिफल देखने आते हैं तो उसको समझा करें और उसके बाद कमेंट किया करें, है ना। और इसके साथ साथ अब उपाय क्या करना है, देखिए उपाय आपको करना है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने शुरू कर देना है। आप देखिएगा, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप करके देखिए, कम से कम 3 से 4 मंगलवार तो मिनिमम करके देखिए, विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। यदि आपके जीवन में पत्रिका में विवाह के योग हैं तो ठीक है। तो इन उपाय को आप करते रहिए, जीवन में शुभता मिलेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत